नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मानव के कंकाल तंत्र के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है, परंतु जन्म के समय शिशु में 270 अस्थियां होती हैं। अस्थियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में आगे देखें, अस्थियों का 20% भाग जल होता है। शेष का 2/3 भाग अकार्बनिक लवणों जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस का तथा 1/3 भाग कार्बनिक लवणों अधिकांशतः प्रोटीन का होता है। कंकाल के विभिन्न भागों में अस्थियों की संख्या निम्न प्रकार से होती है। सबसे पहले हम बात करें तो मानव की खोपड़ी के अंदर 22 अस्थियां होती हैं। कान की अस्थियों सहित 28 अस्थियां होती हैं। इसके बाद में मेरुरज्जु की बात करें तो यहाँ 34 अस्थियाँ पाई जाती हैं शिशु में, और 27 जो अस्थियाँ होती हैं वो वयस्क में होती हैं। पंसलियों की बात करें तो 12 जोड़ी या 24 के रूप में पाई जाती हैं। प्रत्येक भुजा या हाथ में 32 अस्थियाँ होती हैं। नेक्स्ट में हम देखें, प्रत्येक पैर में अस्थियों की संख्या होती है 31, और सीने की हड्डी जिनमें 1 होती है। और शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स होती है जो कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे लंबी, मजबूत व बड़ी अस्थि होती है फीमर जो जांघ में पाई जाती है। हुमरस की बात करें तो हाथ में कोहनी से कंधे के बीच बाह में स्थित हड्डी। इसके बाद में श्रोणि मेखला होती है तो ये कूल्हे की हड्डी होती है। अंश मेखला देखें तो ये गर्दन की हड्डी है जो बच्चों में प्राय खिसक जाया करती है। नाखून, बाल आदि केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। इसके बाद में मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटस मैक्सिमस जो कुल्ले से जांघ तक विस्तृत या फैली हुई होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टेपिडियस है जो कान की हड्डी स्टेप्स की गति को नियंत्रित करती है। पटेला होती है तो ये घुटने के ऊपर की हड्डी होती है जिसको पाली के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक देखें तो ये टॉपिक है नेत्र के बारे में। तो नेत्र क्या होता है देखते हैं हमारे नेत्र के बारे में। तो नेत्र गोलक की भित्ति में 3 स्तर होते हैं। श्वेत पटल, तो यह नेत्र गोलक का बाहरी स्तर होता है जो अपेक्षाकृत दृढ़ व मजबूत व सफ़ेद होता है। रक्तक पटल की बात करें तो यह मध्य स्तर होता है जिसमें नेत्रों को रुधिर पहुंचाने वाली कोशिकाओं का जाल होता है। दृष्टि पटल की बात करें तो यह सबसे भीतरी स्तर होता है जिसमें शलाका और शंकु होते हैं। शंकु अधिक प्रकाश में स्पष्ट बिंब बनाने और रंग विभेदन का कार्य करते हैं, जबकि शलाकाएं मंद प्रकाश में देखने और वस्तु की गति के लिए उत्तरदायी होती हैं। नेत्र गोलक के सामने वाले भाग में सबसे बाहर वाला स्तर पारदर्शी कॉर्निया बनाता है। मध्य स्तर में एक गोल काला छिद्र नेत्र का तारा या पुतली बनाती है जिसको अंग्रेजी में प्यूपिल कहते हैं। पुतली के चारों ओर पेशीय परितारिका या आइरिस होता है जो पुतली के आकार में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। नेत्र के स्वाभाविक काले, नीले व भूरे रंग के लिए भी आइरिस को ही उत्तरदायी माना जाता है। पुतली के ठीक पीछे एक पारदर्शक आवरण से ढका लेंस होता है। दृष्टिपटल पर उल्टा चित्र बनता है। दृष्टिपटल की तंत्रिकाएं इन संवेदनाओं को ग्रहण कर दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक ले जाती हैं जहाँ उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है वह वस्तु का सीधा प्रतिबिंब दिखता है। द्विनेत्री दृष्टि की बात करें तो हमारे दोनों नेत्रों से वस्तु का एक ही बिंब बनता है। इस प्रकार की दृष्टि को द्विनेत्री दृष्टि कहते हैं। इस प्रकार की दृष्टि से वस्तु की गहराई, दूरी, लंबाई, चौड़ाई आदि का पूरा ज्ञान होता है। नेक्स्ट में हम आगे देख एक नेत्र दृष्टि कुछ जंतुओं जैसे मेंढक है, खरगोश है आदि में दोनों नेत्रों द्वारा एक ही वस्तु के पृथक पृथक बिंब बनते हैं। इस प्रकार की दृष्टि को एक नेत्र दृष्टि कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें या महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो नेत्र में अश्रु ग्रंथि होती है जो शिशु जन्म के 4 माह बाद सक्रिय होती है। नेत्र में 2 प्रकार के जल भरे होते हैं, एक तो होता है तेजो जल और दूसरा होता है काचर जल। तो मनुष्य की आँख के प्राथमिक रंग लाल, हरा व नीला होते हैं। अब हम बात करते हैं नाक की। तो नाक से गंध का ज्ञान होता है। घ्राणेन्द्रिय का प्रारंभिक भाग नासा छिद्र कहलाता है जिसमें रोम व संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। नासा के मध्य भाग में श्लेष्मा झिल्ली होती है। यह श्लेष्मा बनाती है जो बाह्य वायु को नम करती है तथा धूल के कणों व जीवाणुओं को श्वास नलिका में जाने से रोकती है। इसमें आगे हम देखें जीभ के बारे में। तो स्वादेंद्रिय मुख के बारे में इसको जाना जाता है। गुहिका में स्थित जीभ तथा तालु
पर होती है। इन्हें स्वाद कलिकाएँ कहते हैं। जीभ के अग्रभाग की स्वाद कलिकाएँ मीठे को बताती हैं। दोनों किनारों के नीचे की कलिकाएँ खट्टे को बताती हैं। ऊपरी किनारों की कलिकाएँ नमकीन तथा पश्च भाग की कलिकाएँ कड़वे स्वाद के उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं। इसके बाद में हम आगे देखें तो कान के बारे में बात करें। मानव का कान कैसा होता है, तो मानव कर्ण के प्रमुख भाग निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहला भाग होता है बाह्य कर्ण, तो इसे पिन्ना कहते हैं। मध्य कर्ण होता है, इसमें 3 अस्थियां होती हैं, तो स्टेप्स है, मेलियस है एवं इंकस होती हैं। अंतःकरण में इसमें लस्सी का सदृश द्रव भरा रहता है। अंतःकरण का भाग तो कर्णावर्त होता है जो ध्वनि का अभिज्ञान कराता है। इसका एक अन्य भाग होता है अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, शारीरिक संतुलन से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट में हम देखें तो कान का कार्य संतुलन बनाने का और सुनने का होता है। मानव का कान 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। मनुष्य को 80 डेसिबल तक की ध्वनि कोई हानि नहीं पहुंचाती है, परंतु 160 डेसिबल ध्वनि कानों के पर्दे फाड़ देती है और बहरापन हो सकता है। आगे हम देखें त्वचा के बारे में, तो त्वचा एक योजी ऊतक होता है। इसके मुख्य 2 भाग होते हैं। एक तो होता है बाह्य त्वचा, दूसरी होती है चर्म। तो बाह्य त्वचा की बात करें तो बाह्य त्वचा पर श्वेत ग्रंथियों के छिद्र व रोम पाए जाते हैं। चर्म तो त्वचा के इस भाग में रोमों की जड़ों में श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां, नलिकाएं, रुधिर कोशिकाएं तथा पेशी तंतुओं का जाल होता है। त्वचा का रंग मेलेनिन पिगमेंट पर निर्भर करता है। नाखून में बाल केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 बार बता दिया है कि नाखून में बाल केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। अब हम देखते हैं दांतों के बारे में, जिनको हम दंत कहते हैं। मनुष्य की मुख गुहा में दांतों की संख्या 32 होती है और इसका जो सूत्र होता है I 2/2 C 1/1 PM 2/2 M 3/3 बराबर 8/8 × 2 बराबर 32। तो ये छोटे कोष्टक में बंद हैं, ये दंत सूत्र कहलाता है। अब बात करें दांतों के प्रकार की, तो कृतक होता है, भोजन को काटने एवं कुतरने का कार्य करता है। रदनक होता है तो भेदन एवं चीरने फाड़ने का कार्य करता है। अगर चौर्णक दांतों की बात करें तो भोजन को चबाने का कार्य करता है। चौर्णक की बात करें तो भोजन चबाने का कार्य ये भी करता है। मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार आते हैं। चूहे में दांत जीवन में 1 ही बार आते हैं। व्हेल एवं डॉल्फिन जो मछलियां होती हैं, इनमें दांत जीवन में अनेक बार आते हैं। दांतों पर कठोर आवरण इनेमल कैल्शियम कार्बोनेट का एवं कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। यह शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। हाथियों में हाथी दांत ऊपरी कृदंक से बने होते हैं। अब इसके बाद में आगे देखें महत्वपूर्ण जानकारी में, तो प्रमुख टिक्के हैं जिनके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। प्रमुख टिक्कों में देखें तो प्रमुख टिक्के कौन कौन से हैं। सबसे पहले DPT का टिक्का होता है, तो ये जिस रोग के लिए लगता है उसका नाम है टिटेनस, कुकर खांसी व डिप्थीरिया। तो ये जो रोग होता है इसका समय होता है शिशु जन्म के 3रे, 4थे एवं 5वें माह में। इसके बाद में हम दूसरा जो देखें BCG का टीका लगाया जाता है, तो ये क्षय रोग के लिए लगाया जाता है। तो क्षय रोग न हो इसके इलाज के लिए लगाया जाता है। तो शिशु जन्म के कुछ समय बाद में इस टीके को लगाया जाता है। इसके बाद में देखें हेपेटाइटिस रोग का टीका लगता है, जो पीलिया रोग होता है उससे बचाव के लिए लगाया जाता है। तो इसको जीवन में कभी भी लगाया जा सकता है। इसके बाद में चेचक का टीका है, तो चेचक माता जिसको हम जानते हैं, शिशु जन्म के कुछ दिनों के बाद में इस टीके को लगाया जाता है। MMR का जो टीका लगता है ये मीजल्स है, मम्स है, रूबेला है, गलफड़े हैं, खांसी है, बुखार है, इन सब से बचने के लिए लगाया जाता है और शिशु जन्म के 15 से 18 महीने बाद लगाया जाता है। आगे देखें 6 नंबर में, तो पोलियो की दवा है। ये पोलियो है जो शिशु के जन्म के 3रे, 4थे एवं 5वें माह बाद में लगाया जाता है। नेक्स्ट टीका देखें हैजे का होता है, तो हैजे का जो टीका लगाया जाता है यह शिशु जन्म के 2 वर्ष बाद में लगाया जाता है। DPT का जो टीका लगता है ये डिप्थीरिया, टिटेनस हैं और ये जो टीका लगता है ये 5 से 6 वर्ष की आयु में लगाया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो आपको आज के वीडियो में दी गई है। आज दिनांक है 28 जनवरी 2022 और मैंने ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हमारा ये जो प्रयास है ये आपको कैसा लग रहा है
हमारी सब्सक्राइब संख्या आपने 704 पहुंचा दी है। इसके लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, और बार बार आपका जो प्रयास है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं आशा और उम्मीद आपसे जुड़े हुए हूं कि आप हमारे चैनल को और आगे पहुंचाने में हमारा पूरा सहयोग करेंगे, सभी दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और हमारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रत्येक विद्यार्थी के हित में और सभी से जुड़ी हुई हैं। इसलिए आप सभी से बहुत ही आग्रह है कि आप सभी हमारे वीडियो को सभी दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। सभी सब्सक्राइब करें, कम से कम 5 सदस्यों तक तो आप ज़रूर पहुंचाएं। एक सदस्य अगर 5 सदस्यों तक वीडियो को पहुंचाएगा तो धीरे धीरे हमारी ये जो परिवार है सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट का, ये और बड़ा होता जाएगा। ये जो परिवार है ये 704 में नहीं, ये लाखों में पहुंचना चाहिए, ये हमारा प्रयास है। और आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसी प्रकार से मिलती रहें, ये आशा और उम्मीद आपकी इसी प्रकार से पूरी होती रहे। महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप अपना कमेंट और बहुमूल्य समय आप हमारे वीडियो को देखने में दें तो हम आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं, और आगे भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करते रहेंगे। हमारी पूरी टीम एक बार फिर आपको धन्यवाद देती है। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपनों का और अपनों का पूरा ख्याल रखें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।